नमस्कार। 14 मई 2025 को गुरुदेव अपने घर बदलेंगे और वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। क्या प्रभाव डालेगा? आज जो बताने जा रहा हूं ये लीक से हटकर है, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं ऐसा राशिफल शायद पहले आपने ना सुना हो, क्योंकि ये अनुभव से आया है और इसे प्रैक्टिकल अपने लाइफ में देखता आ रहा हूं। जो बताने जा रहा हूं वह आपका वो राशिफल नहीं है जो आप देखते आ रहे हैं, लेकिन मेष से लेके मीन तक 12 राशियों का हाल इसी में छुपा हुआ है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन होना चाहिए। एक कंडीशन है जिसे आपको फुलफिल करना होगा। वह यह है कि सबसे पहले आपके पास एक जन्म कुंडली होना चाहिए जो आपका है। जन्म कुंडली में आप देखते हैं एक चार्ट जिसमें लग्न और कुछ राशियां लिखे रहते हैं, उस पर ग्रह बैठे रहते हैं। बस इसे ही तो पता करना है, ध्यान से समझे, क्योंकि चूके तो फिर आगे की सारी भविष्यवाणियां आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। लेकिन जो बताने जा रहा हूं वो 110% सही घटित होने वाला है, क्योंकि राशिफल गोचर पर आधारित है और ये गोचर फल ही है। जो आपको मैं बताने जा रहा हूं उसमें गुरु के गोचर के विषय में बताने जा रहा हूं। ना राशि से मतलब है, ना लग्न से मतलब है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक जन्म कुंडली होना चाहिए जिसमें यह पता होना चाहिए कि आपके जन्म कुंडली में बुध कहां बैठा है। क्योंकि आज बुध ग्रह पर चर्चा हो रही है, इससे पहले सूर्य चंद्र मंगल का हो चुका है। तो बुध कहां बैठा है, किस जगह से कहां बैठा है, इसे आप ध्यान से समझें। सबसे पहले आप देखें कि आपके जन्म कुंडली में 3 कहां लिखा है। जहां 3 लिखा है वहां गोचर के गुरु रहेंगे 1 वर्षों तक। यह आपको 14 मई 2025 से 1 वर्षों तक स्पष्ट दिखाई देगा। ये घटना घटित होकर रहेगा, अच्छे या बुरे। अच्छे घटना है क्योंकि गुरु का है गोचर, इसलिए शुभ शुभ ही बहुत सारी चीजें अपने आप होते चले जाएंगे और आप दंग रहेंगे कि यह कैसे होता है। आपके दशा अंतर्दशा भी इसके अनुकूल ही चलेगा। जो बताने जा रहा हूं आप जन्म कुंडली खोल के देखेंगे, दशा अंतर्दशा भी उस तरफ इशारा कर रहा है कि यहां कुछ होने वाला है। तब तो गुरु महाराज आपके मिथुन राशि में पहुंचकर आपके बुध को प्रभावित कर रहे हैं। कैसे प्रभावित करेंगे? उससे रिलेशन बना रहे हैं। कैसे रिलेशन बनाएंगे? जब आपका बुध 3 में बैठा हो, यानी गुरु के साथ, गोचर के गुरु के साथ। जब आपके बुध 3 में बैठा हो, 4 में बैठा हो और 7 में बैठा हो, 9 में बैठा हो या 11 में बैठा हो, कहने का अर्थ है ये जो हमने बताया, ये 5 जगहों में से कहीं भी आपका बुध बैठा है जन्म कुंडली के अंदर में, तो आपका यह जो राशिफल है आपके ऊपर लागू होगा। अगर नहीं बैठा है तो फिर यह वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि घटनाएं घटित होगी इन्हीं से जुड़े हुए। बुध क्या है? बुद्धि के मालिक है। तो इसका अर्थ है कि बुद्धि पर किसका प्रभाव आया? गुरु का। गुरु कौन है? लक है। गुरु क्या है? भाग्य है। गुरुदेव कृपा है। गुरु दाता है, जिस पर दृष्टि डालते हैं, जिससे संबंध बनाते हैं, उससे संबंधित रिजल्ट को देते हैं। और बुध का कारकत बुद्धि। इसका मतलब है कि आप अगर स्टूडेंट वर्ग हैं, एजुकेशन शिक्षा में पढ़े हैं, तो ये पूरे वर्ष आपके लिए गोल्डन साबित होंगे, क्योंकि आप महसूस करेंगे कि इस वर्ष में पढ़ाई आपके लिए बहुत ही सहजता से अच्छा स्थिति को पाते हैं, टॉप कर जाते हैं, अच्छे अंक लाते हैं, पढ़ाई में खूब मन लगता है और पढ़ाई में भाग्य साथ देता हो। चाहे आपका पढ़ाई
छोटे वर्ग का हो और चाहे ऊंचे वर्ग का हो, चाहे कंपटीशन से जुड़ी बातें हो, चाहे आपका हायर एजुकेशन से जुड़ी बातें हो, भाग्य आपके साथ है, सफलता आपके साथ है और आप सफल होते चले जाएंगे। देखिए, बुध शिक्षा का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, बुध इंटेलिजेंसी है। इसलिए इस अवधि में आपका बुद्धि बहुत तेज चलेगा। आप किसी भी काम को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। दिमागी जितने भी तरह के काम है वह आप आसानी से निपट लेंगे। यहीं तक नहीं रुकता है, बुद्ध बुद्धि है तो बुद्ध क्या है, अब आपके पढ़ाई के साथ साथ यही बुद्ध दो बातों को दिखाता है। एक दिखाता है कि आपके मित्र वर्गों में वृद्धि होगी, नए नए मित्र बनेंगे, और दूसरा चीज दिखाता है कि प्रेम प्रसंग आपका इसी समय शुरू होगा। यदि आप पूर्व से प्रेम प्रसंग में नहीं पड़े हैं और आप उस योग्य हैं, इसमें उम्र मायने रखता है। 15 के बाद जरूरी नहीं कि आप 60 पार कर चुके हैं। 15 वर्ष के बाद 60 वर्षों के अंदर में ये बुद्ध दो चीज दिखाता है। एक, आपका प्रेम का उदय होगा, प्रेमी का जन्म होगा। दूसरा, चाहे आप 50 वर्ष में हो, अचानक किसी तरह की शिक्षा पाने का योग शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं कि पढ़ाई का समय 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, उसके बाद, लेकिन 40 वर्ष में भी कुछ न कुछ पढ़ाई का योग जन्म लेता है और आप कुछ न कुछ पढ़ते हैं, कुछ न कुछ हासिल करते हैं। ऐसे ही समय में ये योग उत्पन्न होते हैं और इसी उम्र में भी प्रेम का जन्म होता है। प्रेम का कोई सीमा नहीं है, कभी भी जन्म ले सकता है। इसलिए ये ध्यान देने वाली बात है। और नए नए मित्र भी बनते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बुध के लिए कारकत्व के हिसाब से बिजनेस। एक बात जान ले, क्या राशि आपका कोई मतलब नहीं, क्या लग्न है कुछ नहीं देखना है, सिर्फ जो कंडीशन हमने बताया वो फुलफिल होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, आपके नए बिजनेस शुरू होने वाले हैं। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि आपका साइड से कोई बिजनेस भी शुरू हो जाए, या नहीं तो आप बिजनेस करना चाह रहे थे तो ये 1 वर्ष का ऐसा समय है जिस अवधि में बिजनेस शुरू होगी। अब पूर्व से यदि बिजनेसमैन है, अब बिजनेस करते आ रहे, तो निश्चित तौर पर उसमें तरक्की, क्योंकि भाग्य आपका साथ देने लगा, सफलता आपका साथ देने लगा, तो ऑटोमेटिक आपके बिजनेस चमकेंगे। बिजनेस संभलने और धंधाई होने का समय शुरू 14 मई 2025 के बाद। आगे जब हम देखते हैं कि नया बिजनेस हो, नया पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू हो, कुछ भी कर सकते हैं, शुरू होगा ही। आप करें चाहे नहीं करें, अनायास शुरू हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आगे कारकत्व के हिसाब से बुध को एक और बात कहा गया है। जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में आते हैं और उनकी शादी, पहली शादी टूट चुकी है, तो आप देखेंगे उनके दूसरे विवाह होने का योग बन जाता है। ऐसे संयोग भी जन्म लेते हैं कि दूसरे विवाह का योग हो या प्रेम विवाह में बदले। ये योग संयोग अपने आप प्रकट होते हैं। ये अवधि 1 वर्षों के लिए इस बुध के लिए चमत्कारिक रिजल्ट बन जाता है। बुध के कारकत्व जितने भी चीज होते हैं सब अपने आप जन्म लेने लगते हैं। चाहे आपके तीसरे नंबर का भाई हो, उसका स्थिति सुधर जाए, बहुत अच्छी स्थिति में हो, या आपके तीसरे नंबर का भाई जन्म ले रहा हो, इस वर्ष में ये भी संकेत देता है। ऐसी स्थिति है बुध के, तो बुध तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो आप जरूर इसका लाभ लें। धन्यवाद।